अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे हम अपने इस चैनल पे बात करते हैं कि एक वकील की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द बेंच, किस तरीके से उसने जज को, कोर्ट को, वहाँ के अमले को इज़्ज़त देनी है, इसी तरीके से हम इस चीज़ के भी दाई हैं कि बेंच की दूसरी तरफ से एक वकील को क्या रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और बेंच की दूसरी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बिकॉज हम मानते हैं कि रिस्पेक्ट इज़ अ टू वे स्ट्रीट। हम बिलखसूस बात करेंगे सबऑर्डिनेट जुडिशरी की। मियाँ साहब के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ बातें हैं जिनको हम इस वीडियो के अंदर करना चाहेंगे, तो चलते हैं मियाँ साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, अमूमन ज़्यादातर आप इसी चीज़ पे एडवोकेट करते हैं कि एक वकील की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जज को, अदालत को, उसके अमले को ड्यू रिस्पेक्ट दे। एट द सेम टाइम उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भी उतनी ही ड्यूटी है कि वो सामने खड़े उस एसोसिएट को, यंग एसोसिएट को बिलखसूस वही रिस्पेक्ट दे जो वो डिज़र्व करता है। आपकी नज़र में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे इस प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो? विशाल, बिफोर आई स्टार्ट आई रिकॉल हामिद खान साहब की एक बुक है जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसके प्रीफेस में वो लिखते हैं कि जब मैंने बड़ी दफ़ा सोचा इस किताब को लिखने से पहले कि कहीं मेरी कंटेम्पचुअस वर्डिंग, कंटेम्प्ट ना लग जाए एंड सो ऑन सो फोर्थ, इसलिए वो किताब अपनी नौयत की इकलौती किताब है। वैसी किताब आपको और नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दी है। सो बिफोर वी स्टार्ट मैं बहुत एहतियात और का दामन संभालते हुए इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर चलूंगा। देखो मेरी बात सुनो, हामिद खान साहब की आपने बात की और एक मैंने आज सुबह ही एक वीडियो देखी है जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की, जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एलिवेट हुआ। जरा ये वीडियो देखिए। जस्टिस हाशिम काकड़ के एजाज़ में बलूचिस्तान हाई कोर्ट क्वेटा में तकरीब हुई। जस्टिस हाशिम काकड़ ने तकरीर करते हुए आपदीदा हो गए। बोले कि उनके वालिद एक चौकीदार थे, वकालत के लिए आया तो मुझसे कहा गया, हाशिम तुम कोई ठेला लगा लो, वकालत तुम्हारे बस की बात नहीं। दूर से आता था, बस का किराया तक नहीं हुआ करता था। जब जूनियर वकील सामने आते तो अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। जब उन्हें कोई रिलीफ नहीं दे सकता था तो रात भर नींद नहीं आती थी। साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठाया है। टेन्योर में मैं अल्फन कहता हूँ, मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मेरी बेटियां मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे जूनियर मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चौकीदार का बैठा हूँ, मुझे कहा गया कि हाशिम तुम जाओ रेडी लगाओ, वकालत तुम्हारे बस की बात नहीं है। जूनियर बंदे को अगर बेंच की तरफ से इस किस्म के कलमात कहे जाए तो वो खाक वकालत करेगा। जूनियर मेरे सामने आता, मुझे अपने दिन याद आते हैं। मैं यहाँ से नवाकिली तक पैदल जाता था, मेरे साथ बस का 1 रुपया किराया तो रात आने स्टूडेंट के साथ कंसेशन नहीं होती थी, और यहाँ आके मुझे इस किस्म के जुमलों का सामना करना पड़ता है। तो जब जूनियर मेरे सामने आते मेरे सर चकरा जाते हैं, खुसूसन जब रिलीफ उसको ना देता मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे प्यार है अपने लोगों से। मैं अल्पन कहता हूँ, मैंने शऊरी तौर पे किसी की इंसल्ट नहीं की है। अगर शऊरी या लाशऊरी तौर पे मुझसे किसी की दिल आजारी हुई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद मैं एक रिलेट करता हूं एक एक्सपीरियंस को। वन ऑफ माय एसोसिएट्स वेंट टू अ केस टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट, और उसने कहा कि अदालत में गया और अपना केस वगैरह प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद उसकी मुझे बड़ी रोते हुए कॉल आई। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत तो है? कहता सर जज साहब ने बड़ी बेइज्जती की है। मैं कहा किस वजह से? यू वर नॉट प्रिपेयर्ड कि जज साहब ने बेइज्जती की है? कहता है नहीं सर मैं प्रिपेयर्ड था, मैंने केस लॉ की पूरी बुकलेट दी है। तो आगे से कहते हैं एडे तुसी पढ़े लिखे वकील, ये हरकतें जाके लाहौर में करना, यहाँ पे नहीं होती। तो कहता है कि आई फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड एंड और ये तो वो सारा कुछ। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर ऐसा ही वो यानी उस अल्लाह के बंदे ने क्या किया कि वैसी एक स्टोरी डाल दी। अच्छा, स्टोरी डालने के बाद उसको इस किस्म के मैसेजेस आए, ये स्क्रीनशॉट्स भी आपके सामने पॉप आउट हो जाएंगे सारे के सारे। फिर वॉइस नोट, ये जरा वॉइस नोट भी सुने।
मुझे ना उस दिन रोना नहीं आ रहा था, मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैंने पता नहीं सारे करके जाते हैं, लेकिन मैं बड़ा लड़ के कहती हूँ कि ठीक है, एक अच्छा वकील है ना, अगर वो वाक़ई वकील है, वो जज को वो मनवा लेगा कि मैं वकील हूँ और उसने अपना आप मनवाना है, ठीक है? लेकिन उस दिन तो मेरा टोटली उसने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया जज ने। मुझे अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये हैंडल हो गया हुआ है। आप मैडम जितनी मर्ज़ी इधर आके अपनी दुहाइयाँ दे लें, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स एक बंदे को सामने रख दी कि ये पॉइंट है, हो सकता है, ठीक है? एक बंदे को मैंने रिटन आर्गुमेंट बहस के बाद भी रिटन आर्गुमेंट्स भी का फाइल का हिस्सा नहीं बनाया। अपनी जजमेंट जो है उसने सिर्फ़ वैसे रीडर को लिखवा दी और अगले दिन ऑर्डर लिखवाने से पहले छुट्टी करके भाग गया। कैसा सिस्टम है ये और अजीब। समझ से बाहर है, मैं बड़ी फेड अप हुई थी वहाँ पे। अगले दिन छुट्टी कर गया, ऑर्डर नहीं लिखवा के गया, वैसे ही छुट्टी कर गया, उसको पता था। मैं थोड़ी अग्रेसिव हुई थी, कोई 25 वकील थे जो मुझे ले गए। मैंने वैसे कह दिया था कि आप इस सीट पे बैठने के लायक नहीं है। उठ के ना पीछे चला गया। मैंने कहा लगा दे कंटेम्प्ट जो लगानी है। अच्छा, जब इन सारी चीज़ों को आप एक्यूमुलेटिवली देखते हैं तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस प्रोफेशन के अंदर अगर किसी बंदे को सबसे ज़्यादा इज्जत की ज़रूरत है, वो एक यंग लॉयर है। विशाल, आपको नहीं पता उसने क्या सही गलत झूठ तरला मिन्नता करके वो एक क्लाइंट प्रोक्योर किया होगा। और प्रोक्योर करने के बाद हो सकता है उसकी तैयारी में कमी हो सकता है उसकी किसी किस्म की यानी लीगल लिटरेसी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कोई कमी हो, लेकिन वो अदालत में जाए और जज क्लाइंट के सामने ह्यूमिलिएट कर दे। पहली बात, उसका कॉन्फिडेंस गया। दूसरी बात, ही इज गोइंग टू लूज दैट क्लाइंट परमानेंटली। एंड थर्ड ऑफ ऑल, एक उसकी डिग्निटी को जो डैमेज हुआ, वो उस डैमेज जो उसकी डिग्निटी को डैमेज हुआ, वो उसको जिसे कहते हैं ना एक्सपोज कर देगा उन मैल प्रैक्टिसेस की तरफ जो कि बहुत शदीद तरीके से प्रेवेलेंट हैं हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, कि जिसमें आप देखते होंगे अक्सर वाकयात के अंदर जजेस के साथ बदतमीजी हो रही है, अदालत तोड़ रहे हैं, अदालत के दरवाजे तोड़ रहे हैं, जज के साथ बदतमीजी भी हो रही है। सो बेसिकली वो जो हो रहा है, वो जिसे कहते हैं ना, वो एक फ्रेज है हमारे प्रोफेशन में कहा जाता है कि बार एंड द बेंच आर द टू व्हील्स ऑफ अ वन चैरियट। सो ये हर दफा वकील की तरफ से नहीं होता, जिसकी वजह से आगे से जो रिस्पॉन्स आता है। जज के पास क्या अख्तियार है, पीपीसी के अंदर मौजूद है, उसी वक्त आपको सजा देता है 4 महीने की, 10 दिन की, आपको जेल में उठा के भेज देता है एक लॉयर को। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। और वकील के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, यानी इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और बिलखसूस ये मैं बताऊं, बदकिस्मती और डायलेमा ये है कि ये इस कदर सरायत है सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर, मैजिस्टेरियल लेवल पे। मैं आपको एक एग्जाम्पल, मेरे पास एक लड़की काम करती थी, मैंने उसको एक रिमांड कंटेस्ट करने के लिए बड़ी तैयारी शेरी करवाई। शी वॉज अ लम्स ग्रेजुएट, और उसने केस लॉज इकट्ठे किए और सारा कुछ वो बुकलेट बना के जज साहब के पास गई। तो जज साहब का पहला सवाल ये था, बेटा आप इधर किधर आ गई हैं? सर मैं रिमांड कंटेस्ट करना है। ये आपका काम नहीं है। अब जस्ट इमेजिन कि जिसको ये आपने कह दिया है उसका कॉन्फिडेंस तो गया, चूंकि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से थी कि वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा। उसने कहा सर आप मेरी बात छोड़ें, मैं आपसे कानूनी बात करूंगी, कानूनी बात करते हैं, छोड़ दें इस बात को, मैं इस काबिल हूं कि नहीं हूं। इसी तरह बहुत सारे अक्सर आपके सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर जजेस बदतमीजी कर देते हैं। मेरे जैसा नालायक बंदा एक जज के पास जाता है, जज उसकी उठा के बेइज्जती कर देता है, उसके मुकाबले में एक काबिल स्टॉलवर्ट किस्म का लॉयर आता है और मेरा क्लाइंट सब कुछ देखने लगा हुआ है। सो जस्ट इमेजिन कि वो क्लाइंट विल गो टू दैट पर्सन। जी हाँ, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब को आपने सुना है, अभी आपने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं एक चौकीदार का बेटा था, जब मैं वकालत के लिए गया तो मुझे कहते थे जाओ जाके चौकीदारी करो, वकालत नहीं करो। और ये जजेस डायरेक्टली, शायद अब वो माहौल, अब वो अदवार नहीं रहे कि आपको डायरेक्टली आपके मुंह को छाड़ पुत्र तेरी वकालत तेरा जोगी नहीं, जाकर कोई और काम कर। लेकिन उनका ह्यूमिलिएटिंग एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एट पार होता है जो वो कहने लगे हुए। ये चीज आपको सुपीरियर जुडिशरी में बहुत कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, इनफैक्ट ना होने के बराबर मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2009 में मेरी पहली नारकोटिक्स की अपील थी और वो लग गई जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब के ऊपर के अदालत के अंदर।
I was literally not, I was very much prepared to the extent of question of law, question of fact, case laws and everything. मुझे खोसा साहब ने एक सिंपल सवाल किया कि आपने अपील किस सेक्शन के तहत दायर की है, ठीक है? तो मैंने सीआरपीसी बता दिया. कहते बेटा ऐसे नहीं, आपने लिखे रोस्टर के ऊपर साइटेशंस लिखवाई, सेक्शन लिखवाया, बेटा आप इसको पढ़ के आएंगे और कल आप दोबारा मेरे पास आर्ग्यू करने आएंगे. फिर अल्लाह गरी के रहमत करे जस्टिस अली नवाज चौहान साहब को, ही वॉज ऑल्सो वेरी मच गाइड करने वाले. यहां पे तो आई एम सॉरी, आई एम अगेन सॉरी, हम्बली आई एम यूजिंग दिस वर्ड, देयर आर सर्टन जजेस जो यंग लॉयर्स को और ह्यूमिलिएट करना, और फिर उसके बाद वो ये जो आप अदालत में बैठे में इस कुर्सी में बैठे, आपका अमला भी वैसे ही प्रोसीड करता है, जिसकी वजह से एलमदों के साथ लड़ाइयां, रीडर्स के साथ लड़ाइयां. मुझे वो कहता है मेरा एसोसिएट कि सर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी मेहरबानी, मैं ऑल द वे लाहौर से आया हूं, तो इसके अंदर एडजर्नमेंट दे दें, और सॉरी नॉट एडजर्नमेंट, इसको डिसाइड कर दें, कंसेंचुअल डिग्री है और इसमें अवार्ड को आपने रूल ऑफ कोर्ट बनाना है, तो इसको कर दें, आपका यूनिट बनेगा. वो कहते हैं नहीं जी, मुझे हाई कोर्ट से डायरेक्शन आई है, मैंने सिर्फ 39(1)(2) की कहता सर ये इट्स नॉट अ कंटेस्टेड मैटर, मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ मार्च के महीने में आना. तो अब मुझे वो स्टोरी सुनाने लगा. वो कहता मैं पीछे जाके बैठा हूं, तो उनकी अदालत का रीडर उठ के आया और मुझे कहता है जहां पे लॉयर्स के बैठने की जगह, भाई साहब जरा उठ के उधर जाना, मैंने इधर काम करना है. I mean, that's how you operate the courts. That's how the courts are being operated. यानी इस तरीके से यंगस्टर्स को इस प्रोफेशन के अंदर मौका ना मिले जी, आपने आगे आना है. और उसके अंदर अगर हमारे यहां लॉयर्स की मैल प्रैक्टिसेस वो हैं, तो उससे कई गुना ज्यादा इन जजेस का ट्रीटमेंट है उनके साथ. मैंने बहुत सारे ऐसे जजेस भी देखे हैं कि आप उनकी अदालत में जाके बैठे हो. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. अभी पिछले हफ्ते मैं गया हुआ था बहावलपुर एक केस के अंदर, तो जज साहब जो थे मैजिस्ट्रियल या सिविल जज साहब, मैं आई डोंट वांट टू डेजिग्नेट, तो मैंने रीडर साहब से पूछा जज साहब किधर है, तो उन्होंने कहा जी जज साहब अपना नादरा का कार्ड बनवाने गए हैं ऑफिशियल ड्यूटी आवर्स में. मैं कहा मैं क्या, तो वो 12 बजे आएंगे. मैं ऑल द वे रात की ट्रैवलिंग करके उधर पहुंचे, तो 9 बजे कोर्ट में पहुंचे, 5 मिनट बैठे और वोट के चले गए. मैंने कहा ठीक है. अच्छा अब एक ऑप्शन ये हो सकता है आप बार रूम में जाके बैठो. अच्छा सिंस आई डोंट प्रैक्टिस देयर, तो आपके पास, तो मैंने कहा चल के सेशन जज साहब की अदालत में बैठते हैं. तो मैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी वहां पे सेशन जज रहे हो, तो मैं जाके बैठ गया उस अदालत में. अच्छा जज साहब बहुत जबरदस्त तरीके से सेशन जज बहावलपुर अपनी कोर्ट कंडक्ट कर रहे हैं. और वकील साहब को क्या कह रहे हैं, अब मैं आपको 2 कंपैरेटिव एनालिसिस देने लगा हूं. वकील साहब को कह रहे हैं कि आपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाई है, आई वांट टू कंडोन इट, गिव मी अ रीजन, गिव मी, यू हैव टू जस्टिफाई एवरी पासिंग सिंगल डे बाय गिविंग मी द एग्जांपल कि इस दिन क्यों नहीं आ पाए, इस दिन क्यों नहीं आए. अच्छा वकील साहब वो जो नहीं प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड थे, जज साहब कह रहे हैं आई एम टेलिंग यू आई वांट टू कंडोन इट ऑन मैरिट्स, योर केस इज वेरी सॉलिड, बट गिव मी अ रीजन सो दैट आई कैन. अब इस तरह वो जज साहब उसको फैसिलिटेट गाइड कर रहे हैं. और वो जैसे ही उठे तो उन्होंने कहा सर मुझे थोड़ा टाइम दे दे. मैं बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि आई वांट टू कंडोन इट, जाओ आप टाइम लो, तैयारी करके मेरे पास. उन्होंने ऑर्डर लिखवाया. तो उसके बाद उनकी कोर्ट में कोई और केस नहीं था, तो उन्होंने कहा जी आप वकील साहब आप आए, आपका क्या केस है. मैं कहा नहीं सर मैं सिर्फ सीखने के लिए आपकी अदालत में बैठा हूँ, मैं दूसरी बार से आया तो मुझे टाइम नहीं था. तो आपके जज साहब जो थे वो कार्ड शार्ड बनवाने गए हैं अपना नादरा का कोर्ट टाइम के अंदर. अच्छा चलें कोई नहीं. और उन्होंने बैठ के चाय भी पिलाई और इज्जत. नाउ एक ही अदालत के अंदर इस कदर डाइवर्स आपको मैकेनिज्म मिलेगा. बहुत सारे सेशन जजेस हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर, बहुत सारे एडिशनल, यू जस्ट टेल मी, आपने एक ट्रायल किया था उस जज के पास, आई डोंट वांट टू नेम इट, और उसके बाद उसने बुला के विशाल को कहा विशाल इसमें आप डिफेंस काउंसिल अपॉइंट हो, डिफेंस. दैट्स हाउ यू ग्रूम अ लॉयर. मुझे एक एग्जांपल दो, जितनी यंग लॉयर्स आपके ये वीडियो देख रहे हैं, वो केड़ा सी कोई इत्थे जड़ा ना कोई फिक्स इनकम लगी हुई है. आप अपनी इज्जतों का खाते हैं, आप अपनी मेहनत का खाते हैं, आपने मेहनत करके दिखानी है तो क्लाइंट ने आपको वकील करना है, इधर जज आपको, तो आपने वहां पे जो है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, यानी एग्जांपल्स आपने खुद देखी हैं, यू हैव आल्सो फेस्ड इट, कि यानी आप जरा सी पढ़ी लिखी बात करें, जरा सी कोई लीगल जार्गन साइटेशन, और छोड़ें जी छोड़ें इनको, फैसला तो वही है जो स्टैनो ने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है. सो ऐसे. अच्छा
Here comes a question. If you encounter such a scenario, are you going to be offensive to the court? The answer is no, not at all. Are you going to be agitated before the court? The answer is no. लड़ाई के भी कुछ आदाब होते हैं, ठीक है, डिसएग्री करने के भी कुछ आदाब होते हैं. तो मैंने आपके लिए क्या किया, इफ एनी ऑफ द यंग लॉयर ever aggrieved from any of the conduct by any of the judges, this is the performer in front of you. File a complaint against that judicial officer and let the law take its own course. That's what lawyers do. वकील की डिग्निटी, इज्जत इसी में है कि वो कानून के मुताबिक, तकरीम के मुताबिक अपनी फाइट भी रखे, अपना गिला भी रखे. ये हरगिज नहीं करना कि आप अदालत तोड़ने लगे हैं, जज के साथ बदतमीजी करें. ये इस काले कोर्ट की शान नहीं है. काले कोर्ट की शान ये है कि आप उसके अंदर उन्होंने बकायदा बताया हुआ है. और अब तो अदालतों के अंदर इन्होंने कैमरास भी इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है. बट क्या इस प्रोसेस, ये हर लेडीशिप जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने ये जो परफॉर्मा हाईकोर्ट की वेबसाइट पे लगाया हुआ है, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जजेस के खिलाफ जो एंटरटेन होती हैं, बहुत सारों को सजाएं भी हुई हैं, बहुत सारे. यानी मेरे लिए ये चीज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है कि मैं कैडेट रहा हूं, कैडेट कॉलेज का पढ़ा हूं, कि हवलदार ने भी जब हमें बुलाना होता था, साहब क्या हाल चाल है, साहब फ्रंट रोल करें, फ्लैप बेंड डाउन, आप पीएमए काकूल चले जाओ, तो वहां पे हवलदार जो संतरी होते हैं वो सेकंड लेफ्टिनेंट कप्तानों को साफ साफ करके बुला रहे हैं. आप मेडिकल के प्रोफेशन में चले जाओ तो डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो उनको जो उनका सीनियर मेडिकल ऑफिसर है वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब. आप कॉलेजेस में चले जाओ, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर साहब, टीचर साहब, लेक्चर साहब. वो एक नई इज्जत, तो वकील की इज्जत नहीं है इस प्रोफेशन में कि जज ने बदतमीजी करनी है. और ऐसे यंगस्टर्स के साथ जिसके पास वो पता नहीं लाखों रुपए लगा के अब अपनी डिग्री करके आ रहा है, और अपनी डिग्री करने के बाद वो अदालत में इसलिए जाता है कि वहां एक जज साहब अपनी बेगम साहिबा से, अपने बच्चों से तंग आके, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अपने बर्डन ऑफ काम की वजह से उसकी सारा जो नजला निकालना है कि यंग बच्चे पे निकालना है टू इंश्योर हिज अथॉरिटी. दैट्स नॉट द केस, दैट शुडंट बी डन. यानी मैंने ऐसे ऐसे जजेस को भी देखा है. मैं आपको एग्जांपल दूं, खलीलुर रहमान रमदे साहब अपने रोर और अपने दबदबे, अपनी अथॉरिटी की वजह से पहचाने जाते थे, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो. लेकिन आपने कभी भी उनके रोब, दबदबे, डांट के अंदर ह्यूमिलिएशन नहीं देखी होगी. लेकिन यहां पे जजेस, एक यंग लॉयर जिसके पास अभी कोई केस नहीं है, जिसके पास सीखने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो बेचारा किसी वकील के दफ्तर में डेट लेने के लिए आया, या उसको किसी खानदान वाले ने, मोहल्ले वाले ने कोई केस पकड़ाई दिया कि FIR 506 दी 13ਵੀਂ ਵੈਟ ਦਾ पर्चा वे, ਤੁਸੀਂ पा ਦਿੱਤਾ उन्होंने बदतमीजी करके उस चक्करों में कि वो भी अगली दफा अदालत के अंदर बदतमीजी करे. एंड देयर फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन विद ऑल द प्रूफ दैट आई वेंट टू दिस कोर्ट एंड दिस पर्सन डिड दिस विद मी. वो किस किस्म की केसेस करते हैं, एवरीवन नोज दैट. बट इफ यू आर एग्रीव्ड, फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दोस जजेस. थैंक यू सो मच सर. बड़ा ज़रूरी है जो मियाँ साहब ने बताया है कि बार और बेंच दोनों की रिस्पेक्ट इक्वल है और दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. मगर यहाँ पे ये बात हाईलाइट करना भी ज़रूरी है कि अगर बीइंग अ लॉयर आपके साथ कोई ज़्यादती बेंच की तरफ से होती है तो आपने उसको अपने हाथ में नहीं लेना, जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है उसके थ्रू चलना है. बिकॉज हमने बतौर वकील अपनी डिग्निटी को भी अपहेल्ड रखना है और बेंच की डिग्निटी को भी अपहेल्ड रखना है. इस तरह का इंसिडेंट कोई आपके साथ हुआ हो या कोई आपका एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड वी वुड ट्राई टू कमेंट ऑन दैट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.